नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं कुड़ियों विश्वास बढ़ते अपने खबरों की ओर। तो चलते हैं हम जीवित पंथ की ओर, जहां पर हॉस्पिटल और पुलिस वालों की लापरवाही के कारण एक वृद्ध महिला हुई परेशान। वह महिला हटपे से पोर्टल अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए जीवित पंथ अस्पताल आई हुई थी। यह घटना 19/7/2022 को हुई थी। सूत्रों के अनुसार पता चला कि जब वह वृद्ध महिला अपना पर्स रखकर खाने के लिए गई, जब वह वापस आई उनका पर्स गायब था। वह महिला ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज की, परंतु पुलिस द्वारा उनको कोई सहायता नहीं मिली। इस विषय में बीजेपी के सिटी जनरल सेक्रेटरी बालाजी के साथ बात हुई। उन्होंने एबरडीन थाना के एसएचओ और डीएचएस के डायरेक्टर से आग्रह की कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करें, ना कि उनको नजरअंदाज करें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं जीवीपंथ अस्पताल के यहाँ पर, और हम आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले हमें एक महिला का कॉल आया था और एक जाने माने सोशल वर्कर का भी हमें कॉल आया था। उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए हैं। आइए हम उस महिला से जानते हैं कोई इनके साथ यहाँ पर कुछ घटना घटी, क्या बात है, आइए हम उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मेरी सास। बताइए मैडम। मेरा मेरा लड़के का डिलीवरी में है, हम आया डिलीवरी कराने के। 17 तारीख का मेरा डिलीवरी हुआ लड़के का जी। फिर हम 19 तारीख को मैं इधर बैठे खाना खाता था। मेरा एक कुर्सी में मैं तो कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर बैठकर वो लोग खाना खा रहे थे, जहाँ आप देख रहे हैं कुछ लोग अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं। बताइए। मेरा पार्स गुम गया। मैं हडबे से आया है, मैं गरीब है पूरा। फिर हम क्या करते, मेरा लड़के के लेके इधर आके खाना खा के फिर हम क्या लेबर वार्ड में हम गया। 1 घंटा बाद में आके देखे मेरा पार्स इधर नहीं है, मेरा गलती है। मतलब आपने यहाँ पर पर्स छोड़ दिया था, जैसा आपका कहना है? हाँ, पर्स छोड़ दिया। फिर 2 घंटा बाद हम आ गए इधर आके देखो मेरा पर्स नहीं है। फिर हम क्या किया, पूरा रोया इधर बैठे। आपका पर्स में क्या क्या था? मेरा पर्स में मेरा डॉक्यूमेंट, आइलैंड कार्ड, आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा बैंक बुक सभी था उसमें। मेरा सोना का चेन था, एक 8,000 रुपया था कैश, सब घूम गया उसके अंदर था। और फिर हम पूरा रहा इधर। फिर मेडिकल वाला को कंट्रोल रूम में हम गया। जाने के बाद बोलता फिर हम थाना में कंप्लेन करो, फिर सीसीटीवी उस लोग चेक करेगा, उसके बाद देखो कौन लिया उठा के वो दे देगी। फिर हम थाना में गए, बोलता अम्मा कंप्लेन नहीं देगा, आप जाके क्या बोलता ऑनलाइन अप्लाई करो, हमको कुछ पता नहीं है। फिर वो टाइम पूरा रहा। फिर पर आपको एड्रेस लिख के आप जाओ, और कोई अच्छा लाइन मिलेगा तो आपको बुला के हम दे देंगे। फिर क्या किया, बालाजी सर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। हम बोलता सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा काम हुआ। फिर बालाजी हमको थाना में लेके गया। तो जैसा हम आपको बता दें, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर लेडी का कहना है कि वो यहाँ पर बैठी थी, जैसे यहाँ पर अभी कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर थी और वो यहाँ पर खाना खा रही थी। देन वो यहाँ पर अपना बैग छोड़ गई थी और कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो यहाँ पर उनका बैग नहीं था। और हम आपको बता दें कि आप देखिए यहाँ पर 4 कदम भी नहीं है, और ये मेडिकल आईसीयू वाला जगह है। और देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। सीसीटीवी कैमरा देखिए आप, यहाँ पर बोर्ड भी है, मेडिकल आईसीयू, फीमेल वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, मेल मेडिकल 1, मेल मेडिकल 2, और उसके जस्ट बगल सीसीटीवी कैमरा भी है। कैमरा होने के बावजूद भी ये लोग ट्रेस नहीं कर पाए। और हम आपको ये बता दें, कैमरा होने के बावजूद भी ये लोग जो है ये लेडी का बैग ट्रेस नहीं कर पाए। और जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने पुलिस में भी जाकर कंप्लेन किया, तब भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आइए, जैसा लेडी का कहना है कि वो बालाजी सर से मिले, और हम आपको बता दें, बालाजी सर जो है सिटी जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी से। तो आइए अब हम इसी में इनसे जानते हैं, क्योंकि सर ने मैम को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गया था, और आगे की जो भी कार्रवाई हुई है तो सर ने साथ मिलकर की है। आइए क्या बात है, हम इनसे जानते हैं। रोहित भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि न्यूज़ आज तक जीबीपंथ में बहुत सारा कवरेज किया। दुःख ये बात का होता है कि इतना कवरेज करने के बावजूद हम पिछला भी कुछ दिन देखा था, कितना सारा घटना होता है, आप लोग इतना बढ़िया कवरेज करता है, पब्लिक का प्रॉब्लम बताता है, क्या इसको सॉल्यूशन निकलता है, ये हमको जानना है पहला बात।
अच्छा, अब मैं आपके पॉइंट में आता हूँ। ये मैडम जी जो है हम तो सोशल वर्कर है, वार्ड नंबर 4 से बीजेपी का म्युनिसिपल काउंसिल का कैंडिडेट भी था। तो हम लोग कुछ-कुछ काम से यहाँ आते रहते हैं। तो जब हम 17 तारीख को जब यहाँ आया था, तब क्या हुआ कि ये माताजी जो वहाँ बैठ के रो रही थी। तो उनसे पूछा क्या हुआ, आप रोती क्यों हैं? तो बोली कि बालाजी सर मेरा एक पर्स गुम गया है, हम इधर में बैठ के खाना खाई थी, मेरा बेटी जो है हम लोग हडबे से लेके आए डिलीवरी के लिए, तो हम मेरा गलती है, पर्स तो हम गुमा दें क्योंकि मेरा सामान को बचाना मेरा काम था, हम गुमा गई तो हम 2 घंटा बाद में जब आके हम यहाँ आके देखे तो मेरा पर्स गुम गया। हम सबसे यहाँ बैठा वाला सबसे पूछा तो बोला नहीं हमको नहीं पता, हम लोग कोई देखा नहीं। तो ये क्या करना मालूम नहीं, ये क्या करी कंट्रोल रूम में गई, पुलिस स्टेशन पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ गई। वहाँ गए तो ये लोग बोल रहे कि जो है आप थाना अबडिन थाना में कंप्लेंट करिए। तो हम भी एक सीरियस केस में आया था, तो इनको बोला कि मैं नंबर दे क्या बोला मेरे को कॉल करिए, कुछ होने से मेरे को बताइए। हम निकल गया। तो ये माता जी क्या करी इनका जमाई ना, जमाई को लेके जो है अबडिन थाना गई थी। अबडिन थाना जब गई तो अबडिन थाना में बोल दिया कि हम लोग ऐसा क्या केस हम लोग नहीं लेते हैं, आप एक काम करें ऑनलाइन में अप्लाई करिए। ये क्यों? ऑनलाइन में अप्लाई सभी कर लेता तो पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा? उन लोग कैसा ऑनलाइन अप्लाई करेगा? ठीक है चलिए, नहीं सर, अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग तो पढ़ा लिखा जो है वो करता है, अनपढ़ लोग नहीं कर पाएगा तो क्या सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है क्या? अच्छा, ये पुलिस का काम नहीं है कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी है। कम से कम इनको बैठा कर इनका तकलीफ क्या वो तो जाने। ये लोग बाहर से आता है पैसा जमा करके। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट अब आपको बता दे, आप लोग कौन सा पुलिस स्टेशन गए थे? हम अबडिन पुलिस स्टेशन गया था, हम पहले नहीं गया, पहले वो गई थी उनका जमाई को लेके। तो अबडिन थाना बोल दिया कि जो है हम लोग केस इस तरह सब केस हम नहीं लेगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करो। ये मेरा पहला सवाल है, क्यों नहीं लेगा केस? क्या ऑनलाइन ही में अप्लाई करने से सब केस लेगा? मतलब यानी कि आपको और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नहीं सुनेंगे। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग क्या है, चलिए फिर इनका केस ले लिया, ये लोग आ गए वापस। फिर इनको मैं नंबर दिया था, मेरे को कॉल करी कि बालाजी सर ऐसा-ऐसा बात है, हम लोग गया था तो मेरा केस कोई लोग लिया नहीं। फिर हम इनको लेके गए अबडिन थाना। जैसे ही मेरे को देखा, हमको तो पता है कि हम लोग सर प्रोफेसर में आपको बुला के बोला हाँ बोलिए क्या बात है। हमसे जाके उस टाइम ड्यूटी ऑफिसर का नाम हम भूल गए कौन था, उनसे जाके हम पूछा कि क्या भाई क्या बात है, इनका केस आप क्यों नहीं ले रहे? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, एक दिन में हम लोग ऐसा क्या करेगा सर, उनका ड्यूटी। हम बोला देखिए गलती तो उनका है। वो ये नहीं बोलते कि मेरा पैसा वापस लेके दो। ये बोलते हैं कि मेरा जो सामान जो गुमा है, जो भी डॉक्यूमेंट गुमा है, हाँ, ये बात सही है ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो एफआईआर बनेगा, एफआईआर बन के वो प्रोसीजर बहुत बड़ा है। इनका बोलना क्या है, मेरा पैसा गुम गया ठीक है, कम से कम मेरा जो सामान कौन लिया, इतना बड़ा मेडिकल है, यहाँ में सीसीटीवी कैमरा काम रखा है। अब सवाल ये उठता है कि कैमरा काम करता है कि नहीं, कि नाम के लिए है, इसको क्या एनुअल मेंटेनेंस होता है? जीबी पंत हॉस्पिटल इतना बड़ा मेडिकल है, यहाँ में एनुअल मेंटेनेंस होता है। तो आपके माध्यम से मुन्नी सिंघानिया मैडम के बारे में बहुत तारीफ सुना हम, कि वो स्पॉट में जाती है, वो काम करती है। मैडम जी अगर मेरा बात आप सुन रही है, आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये हॉस्पिटल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ में गरीब लोग ही आता है, पैसा वाला नहीं आता है। तो आपसे मेरा अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप एक बार स्पॉट में आइए, ये क्या हो रहा है करके देखिए एक बार, ये गरीब लोगों का मसीहा बनिए आप, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के तो रखा है, ये काम होता नहीं होता आप कैसे पता चलेगा? है ये सबसे पहला बात तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा डायरेक्टर हेल्थ से, आप सारा हॉस्पिटल में जितना भी कैमरा है वो काम करता है कि नहीं देखिए, क्योंकि आईसीयू है, कल को भगवान ना करे कोई घटना हो जाए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो आपसे रोहित भाई आपका चैनल के माध्यम से मैं प्लीज दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जीबी पंत हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारा कवरेज आप कर रहा है, तो मैं मानता हूँ आगे भी जो है आप कवरेज करते रहोगे, और गरीब का जो है इस इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इसको आप सॉल्व करने के बारे में आपका माध्यम से मैं प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि मुन्नी सिंघानिया मैडम इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सर जैसा आपने बताया सही है, बट मैम का ये कहना है कि बैग में मैम का चैन भी था, देन डॉक्यूमेंट्स, और हम आपको ये बता दें कि अगर कोई भी सामान अगर किसी का घूमता है तो लॉस्ट एंड फाउंड के लिए वो रिपोर्ट एक बनाना पड़ता है, जो यहाँ पर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में रिपोर्ट लिखाना पड़ता है सर। जो ऑनलाइन में रिपोर्ट लिखाना पड़ता है, क्या अगर थाना में जाएंगे तो कुछ लोग नहीं लेंगे क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? हमको जानना है क्योंकि हमको नहीं पता। देखिए ऑनलाइन तभी किया कि कुछ-कुछ जगह में क्या केस ऐसा होता है कि थाना नहीं जा सकता, उसके लिए ऑनलाइन किया है। तो अगर हम स्पॉट में चला गया, हम गया है तो थाना वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लीजिए। उसके बाद अच्छा उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि वो हम लोग देख के बताएँगे। अच्छा मेरे को तो आके बताएगा नहीं ना, डीएचएस मेरे को तो नहीं बताएगा कि वो कैमरा में कहाँ चोरी हुआ, इसका काम कौन करेगा? अगर अबडिन थाना से हमें कंप्लेन आएगा कि हम लोग के पास में कंप्लेन आया है, ऐसा-ऐसा केस हुआ है, लॉस्ट हुआ है करके, आप इसका डिटेल दीजिए, तभी तो वहाँ से ढूँढ के दिखाएगा। मैं आपको ये बता दूं सर, यहाँ पर जो जितने भी सीसीटीवी कैमरा है, कैमरामैन जरा दिखाइए। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर हर हर कदम कदम पे है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को देखने के लिए यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ये होता है उसके लिए एक सर्वर रूम भी यहाँ पर बनाया गया है।
तो सर्वर रूम पर भी इसको चेक चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर सामान कुछ खोया है, कुछ मिला है या कुछ भी है, तो सर्वर रूम पर भी देख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि पुलिस वालों ने आपसे ये कहा था कि उन्होंने सर्वर रूम आकर वीडियो को देखा या ऐसा कुछ, या आपने कभी कभी इस चीज़ पर ट्राई किया? यही तो बात है सर, हम लोग को तो बताया नहीं, हम लोग को तो सर्वर रूम में जाना अलाउ नहीं है। हम जब थाना में जाकर कंप्लेन करते हैं तो पुलिस स्टेशन पुलिस वाला का काम बनता है कि एक कंप्लेंट जब आया उनके पास में तो वो आके सर्वर रूम में देखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि काम करता नहीं करता वो एक बड़ा सवाल है। तो सर्वर रूम में हम लोग नहीं गया, हम लोग क्यों जाएगा, हम लोग कैसे जाएगा, हम लोग तो थाना जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो पुलिस स्टेशन ही है। पुलिस वाला को जब कंप्लेन देता है, अच्छा पुलिस वाला का उसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद गया, आज भी माता जी गई, आज नहीं कल शायद गई, कल गई थी, उनका रिस्पॉन्स क्या था, अब था हेड पे चले जाओ हम लोग भेज देगा। तो हट भी जाता, फिर क्या करना, मेरा पास को गया तो क्या हुआ, बोलता अम्मा नहीं मिला, मिलने के बाद अब भेज देगा, किसके पास भेज देगा हमको पता नहीं है, बोलता थाना में भेज देगा, आपको ढूंढ के दिला के देगा। तो 19 को हुआ था, 19 से लगभग आज 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 1 तारीख है और अभी तक आपका जो बैग है खोया हुआ वो नहीं नहीं मिला। तो ये हादसा होते साथ आपने जाके पुलिस में कंप्लेन लिखाई थी? लिखाई बार तो नहीं लेगा बोल दिया, फर्स्ट बार तो बोल देगा प्रॉब्लम नहीं करो करके, उसके बाद तो मेरे से मुलाकात हुआ। उसके बाद में हम लोग बोले ठीक है काम करते, जब ये कंप्लेंट देता है तो उसके बाद उनको भी टाइम देना पड़ता है क्योंकि प्रोसीजर होता है। वो लोग भी बोले कि सर हम लोग उसका पर कार्रवाई करता है करके, तो इतना दिन तक उनको गैप दे दिया। अभी प्रॉब्लम क्या, आज हम आपको बुला के ये प्रॉब्लम बोलने का मतलब क्या है कि 4 तारीख का इनका वोट है, अभी हटवे जा रही है, तो अभी इनको कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए ना कि क्या करना है। अच्छा यहाँ ही में जब नहीं मिला तो हटवे थाना कब भेजेंगे लोग, तो क्या इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है? तो सर आप न्यूज़ अब तक के द्वारा इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, हमारे अंडमान निकोबार के डीजीपी सर आपको देख रहे हैं, और तो आप उनसे कुछ मांग कीजिए। आप जैसा ये जो प्रॉब्लम हुआ है इनसे रिलेटेड आप कुछ कुछ मांग कीजिए। मांग मेरा यही है सिंपल, डीजीपी साहब और ये आपका सेक्रेटरी हेल्थ होने दीजिए या डायरेक्टर हेल्थ होने दीजिए या कोई भी होने दीजिए, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे गरीब लोग जो इंटरलेंड से आ रहे हैं, इसी का जीबीपंथ का बहुत बड़ा जरूरत है, पैसा वाला आदमी यहाँ नहीं आता है। तो मेरा मांग ये है कि कृपा कर कर आप इन जैसे लोगों को मदद करिएगा, ट्रीटमेंट होने दीजिए या इनका जो प्रॉब्लम होने दीजिए, इसमें सॉल्व करने के लिए मदद कीजिएगा। और अबडिन थाना के एसएचओ आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये न्यूज़ को आप देख रहे हैं, आप इनका प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा और ऐसे जो भी लोग आ रहे हैं इनको प्लीज नेग्लेक्ट मत करिएगा, प्लीज, यही रिक्वेस्ट है मेरा रोहित भाई। मैम आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन? हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरा जो गुम गया तो गुम गया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमको पता नहीं है। फिर दोबारा किसी के साथ इतना बड़ा गलती किसी का नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे हम बोलता किसी का मेरा जो है वो आराम से चलने दीजिए, वो साफ सुथरा रहे, मेडिकल ही हम चाहता है। तो जैसा अब हमने आपको बताया, ये बहुत ही दुखद खबर है, जैसा इस लेडी के साथ जो हादसा हुआ है, क्योंकि बैग में इनका डॉक्यूमेंट था, देन कुछ कैश था और इनका जैसा कहना है गोल्ड चैन भी था। तो इनका ये बस यही कहना है कि इसे जो भी डॉक्यूमेंट गुम है वो मिल जाए, ताकि इसे बहुत ही मतलब इन्हें तकलीफ होगी। और ये यहाँ से नहीं है, ये इंटर आइलैंड से है, हडबे से बिलोंग करती है और वहाँ से ये ट्रैवल करके यहाँ पर आने के बाद इसके साथ ये हादसा हुई। और इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये चाहते हैं कि आप भी इसके ऊपर नज़र बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी इंटर आइलैंड से लोग आते हैं, ये गरीब व्यक्ति वहाँ मतलब प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं कर सकते करके गवर्नमेंट अस्पताल में आते हैं, और इनके साथ जब ये सब हादसा होता है तो ये हमारे आइलैंड से निकल के जो भी संदेश जाता है, ये बाहर ये बहुत ही गलत एक मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ पर ये सब होता है। तो प्लीज़ हम आपसे यही विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, और जो अबरडीन थाना के जो एसएचओ सर है, आप भी इनका जो केस है जल्द से जल्द सॉल्व करें। और ये बात हम अपने डीजीपी सर को भी कहेंगे कि प्लीज़ इसके ऊपर नज़र बनाए। देन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, डीएचएस मैम और सेक्रेटरी हेल्थ, बस हम यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इनको न्याय मिले। तो बालाजी सर आप ये बताइए, पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से सीधा एक ही बात है, हमको जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एसपी साहब जो कलेवानंद सर है, उन वो जो मैन ऑफ एक्शन है, तो कई बार हमको देखा है उनका पास कोई भी केस जाता है तो वो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। कलेवानंद सर अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये केस के ऊपर में ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये आपका भी काम बनता है कि ये पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा काम करता है कि नहीं करता है करके, आप लोग को पुलिस डिपार्टमेंट का एक काम बनता है। तो इसके ऊपर में एक इन्वेस्टिगेशन हो कि कितना कैमराज यहाँ में है और कितना कैमरा काम कर रहा है, और नहीं भी कर रहा है तो इसके ऊपर में कौन एएमसी लिया है, इसका मैनुअल मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता है, ये भी प्लीज ध्यान दीजिएगा कलेवानंद सर। एसपी साहब आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।